नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लेड बल्ब के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल लेड बल्ब बहुत लोकप्रिय हो चले हैं और पहले के जो कैंडिसेंट बल्ब जो पीले रंग के बल्ब होते थे और सीएफएल लैंप्स जो होते थे, अब उनका प्रयोग धीरे-धीरे कम हो चला है। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग लेड बल्ब को नहीं खरीदते क्योंकि उनके मन में आशंका होती है। तो आज हम देखेंगे कि लेड बल्बों का क्या लाभ होता है और इनसे क्या क्या इनसे कोई नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, लेड बल्ब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो लेड बल्ब जो है वो अधिक लंबी आयु तक चलता है, इसकी आयु अधिक लंबी होती है और जिस तरह का बल्ब होता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छी ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला बल्ब हो, तो एक लेड बल्ब जो है उसके हिसाब से 50,000 घंटे से लेकर 1 लाख घंटे तक चल सकता है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप इस बल्ब को कितने घंटे तक जला रहे हैं और ये बल्ब कितनी उच्च क्वालिटी का है, उच्च गुणवत्ता का है। तो इस हिसाब से 50,000 से 1 लाख घंटे तक एक लेड बल्ब चल सकता है। इसकी तुलना में जो पहले पीली रोशनी देने वाला कैंडिसेंट बल्ब होता था, जो 60 वॉट या 100 वॉट का होता था, वो एक बार में 2000 घंटे तक चल सकता है। आमतौर पर 2000 घंटे के बाद वो फ्यूज़ हो सकता है। और लेड बल्ब को जलाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तुलना में जो कैंडिसेंट बल्ब जो पीली रोशनी वाला बल्ब होता है और सीएफएल बल्ब जो होते हैं, उनको जलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा बिजली खर्च होती है उनको जलाने में। लेड बल्ब को जलाने में कम बिजली खर्च होती है। अगर हम तुलना करें तो जो 60 वॉट का कैंडिसेंट बल्ब होता है, जिसमें से पीली रोशनी निकलती है, 60 वॉट वाला जो बल्ब होता है, उसको जलाने में 60 वॉट की अगर बिजली खर्च होती है, तो उतनी ही रोशनी देने के लिए लेड बल्ब को जलाने में 10 वॉट की बिजली खर्च होती है। तो 50 वॉट का यहाँ फ़र्क है। और इस तरह से हम हिसाब लगा सकते हैं कि लेड बल्ब जो है वो 80% ज़्यादा कम ऊर्जा खर्च करता है। यानी लेड बल्ब जो है 80% कम बिजली खर्च करता है दूसरे बल्बों के मुकाबले। और इसके अलावा जब हम लेड बल्ब को ऑन करते हैं, तो वो तुरंत अपनी अधिकतम रोशनी देने के उसमें रोशनी देने के मानक पर पहुँच जाता है। तुरंत उसमें से अपनी अधिकतम रोशनी निकलने लगती है। लेकिन इसके मुकाबले जब हम कैंडिसेंट बल्ब या सीएफएल लैंप्स वगैरह को जलाते हैं, तो वो थोड़ा समय लेते हैं अपनी अधिकतम रोशनी देने की स्थिति में आने में। तो इसका मतलब है कि शुरू के कुछ सेकंड जो हैं वो कैंडिसेंट बल्ब्स और सीएफएल लैंप्स में वो उसको गर्म करने में खर्च हो जाती है। शुरू के कुछ जो सेकंड है उसमें बिजली उनको गर्म करने में खर्च हो जाती है। जबकि लेड बल्ब को उतनी गर्मी की आवश्यकता नहीं है और ये तुरंत अधिकतम रोशनी देने लगता है। तो हम इस हिसाब से ये देख सकते हैं कि लेड बल्ब को जलाने में कम ऊर्जा, कम बिजली की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लेड बल्ब जो होता है, उसमें से बहुत कम गर्मी निकलती है। जो 60 वॉट वाले या 100 वॉट वाले पीली रोशनी देने वाले कैंडिसेंट बल्ब होते हैं, उनमें से ज़्यादा गर्मी निकलती है। और अगर हम तुलना करें,
तो लेड बल्ब में से 80% रोशनी निकलती है और केवल 20% उसमें से गर्मी निकलती है। जबकि जो दूसरे बल्ब होते हैं उसमें से रोशनी कम निकलती है और गर्मी ज़्यादा निकलती है। तो इसका हम इस तरह इसको देख सकते हैं कि जो हैलोजन लैंप्स होते हैं बड़े वाले, अगर वो जब जल रहे होते हैं, अगर आप उनको हाथ लगाएँ तो आपका हाथ जल सकता है। और इसी तरह से 60 वॉट वाले जो कैंडेसेंट बल्ब होते हैं, वो भी काफ़ी गर्मी पैदा करते हैं और उनके कारण कमरे में कमरा जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। और लेकिन लेड बल्ब से कमरा उतना गर्म नहीं होता। कमरे में गर्मी उतनी ज़्यादा पैदा नहीं होती। तो ये जो है ये ख़ास करके उन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और जहाँ का वातावरण साल के अधिकतम महीनों में गर्म होता है। क्योंकि पहले से ही वातावरण गर्म है और अगर पीली रोशनी वाला बल्ब जो है वो ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहा है तो इससे फिर आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी और फिर ठंडक के लिए आपको एसी चलाना पड़ेगा या दूसरी बिजली के दूसरे उपकरण चलाने पड़ेंगे। तो इससे आप और अधिक बिजली खर्च करेंगे। लेकिन लेड बल्ब जो है वो कम गर्मी पैदा करता है और इस कारण जो कमरा है वो ऐसे देशों में उतना गर्म नहीं हो पाता। तो इसलिए लेड बल्ब जो है वो अधिक उपयोगी है। इसके अलावा लेड बल्ब के कुछ और फ़ायदे हैं। इसको बनाने में मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं होता। पारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसको पारा का इस्तेमाल लेड बल्ब को बनाने में नहीं होता, लेकिन सीएफएल और दूसरे बल्बों में पारा का इस्तेमाल होता है। तो पारा जो है ये मर्क्यूरी जो है, ये वातावरण को प्रदूषित करने वाला पदार्थ है। तो इस तरह से भी लेड बल्ब जो है वो वातावरण के लिए अधिक अनुकूल है। इसके अलावा जो लेड बल्ब है ये गिरने से जल्दी से टूटता नहीं और इसके अंदर जो तार होता है वो अगर बल्ब सावधानी से गिर जाए तो इसके अंदर जो तार है वो जल्दी से ढीला नहीं होता। लेकिन अगर कैंडेसेंट बल्ब को अगर हाथ से छूट के गिर जाए तो एक तो वो टूट जाता है और उसके अंदर का तार भी ढीला हो जाता है। तो इस तरह से भी लेड बल्ब अधिक उपयोगी है। और इसके अलावा जब आप लेड बल्ब को जलाते हैं, तो इसमें से जो रोशनी निकलती है वो चारों दिशाओं में बराबर की रोशनी देता है। लेकिन कैंडेसेंट बल्ब जो होता है और दूसरे तरह के जो बल्ब होते हैं उसमें आप देखेंगे कि बल्ब के सामने और नीचे अधिक रोशनी होती है और ऊपर और या पीछे की तरफ कम रोशनी निकलती है। तो इसलिए जो लेड बल्ब है वो हमारे लिए अधिक प्रभावकारी है। लेकिन इसके अलावा लेड बल्ब के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ इसके प्रतिकूल इसके गुण भी हैं जिनके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। तो लेड बल्ब जो है ये ज़्यादा महँगा होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो जब हम इसको खरीदते हैं तो ये बहुत दिनों तक चलता है, इसलिए इसके पैसे वसूल हो जाते हैं। लेकिन शुरू में जब आप खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसके मुकाबले जो कैंडेसेंट बल्ब 60 वॉट वाला जो बल्ब होता है, वो बहुत ही सस्ता होता है। तो इसलिए जिनके पास कम पैसे होते हैं, उनके लिए एक बार में सारे घर के लिए बहुत सारे लेड बल्ब खरीदना बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है और इसलिए वे घबराते हैं लेड बल्ब खरीदने में। लेकिन अगर आप देखें तो लंबे समय तक ये चलता है और वो सारे पैसे वसूल हो जाते हैं, लेकिन इनको खरीदते समय आपको ज़्यादा पैसे निकालने पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर आप लेड बल्ब को बहुत जल्दी-जल्दी ऑन या ऑफ करेंगे तो इसकी आयु जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए एक बार ऑन करके इसको फिर लंबी अवधि के लिए छोड़ देना चाहिए। जल्दी-जल्दी ऑफ नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इससे फिर इसकी आयु कम हो जाती है। इसके अलावा जब अगर वातावरण में अधिक गर्मी है, तो इससे लेड बल्ब का जीवन भी, इसकी आयु भी कम हो सकती है। इसलिए अगर वातावरण में गर्मी है, आप ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो लेड बल्ब के को किसी शेड या उसको कवर करने वाला जो मिलता है, उससे उसके अंदर इसको लगाना चाहिए, जिससे ये बहुत गर्मी से इसका नुकसान ना हो। तो ये कुछ हमें ये कुछ लेड बल्ब के बारे में अनुकूल और प्रतिकूल इसकी क्वालिटीज़ हैं, जो कि आपको जानना चाहिए, और इनको जानकर आपको लेड बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आप इससे अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कोई और उपकरण के बारे में आपको बताऊँगी।